देखिए, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो गर्मी से बचने के लिए दिन भर 2 से 3 लीटर पानी पी रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने आप को हाइड्रेटेड नहीं बल्कि अंदर से मिनरल डेफिशिएंट बना रहे हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि खूब पानी पियो, पर कोई ये नहीं बताता कि गलत तरीके से पिया गया ज्यादा पानी आपके सेल्स को और आपको और ज्यादा डिहाइड्रेटेड रख सकता है और फिर आपके किडनी और लीवर को भी ओवरलोड कर सकता है। आज तेजल डिकोड्स में हम इस हाइड्रेशन पैराडॉक्स के लॉजिक को समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं तेजल आपको एक हाइड्रेशन प्रोटोकॉल दूंगी जो आपको और आपके सेल्स को अंदर से रिचार्ज कर देगा। तो लेट्स डिकोड द लॉजिक। पहले साइंटिफिक लॉजिक समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर के हर सेल के बाहर एक गेटकीपर होता है जिसे साइंस में कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, जिसका काम है सेल्स के अंदर पानी को पुश करना। लेकिन जब आप दिन भर सिर्फ प्लेन पानी पीते हैं तो आपके बॉडी के मिनरल्स ब्लड में डाइल्यूट हो जाते हैं और फिर किडनीज को लगता है कि बॉडी में नमक कम हो गया है, इसीलिए वो तुरंत पानी को फ्लश आउट कर देता है। नतीजा, आप बार बार पानी पीते रहते हैं फिर भी आपको बार बार प्यास लगती रहती है और फिर आपको थकान और गर्माहट महसूस होती है। हमारे आयुर्वेदा ने इसे हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था अनुपना के कॉन्सेप्ट से। अनुपना का सिंपल मतलब है कि वो एक तरह का व्हीकल है जो किसी भी न्यूट्रिशन को आपके सेल्स के गहराई तक ले जाता है। देखिए, सिर्फ पानी पीना काफी नहीं, पानी को सटल यानी कि सूक्ष्म बनाना पड़ता है और ये काम करते हैं 2 मेन कैटलिस्ट। पहला है लवण यानी कि हमारा सेंधा नमक, ये मिनरल्स का ब्रिज बनाता है, और दूसरा है अग्नि यानी कि नींबू। नींबू की वो तेज एसिडिटी, ये हमारे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन को ट्रिगर करती है। जब ये 2 मेन कैटलिस्ट हमारे पानी में मिलते हैं तब पानी बनता है एक हाइड्रेशन फ्यूल। इन दोनों कैटलिस्ट के बिना पानी सिर्फ आपका पेट भरेगा और आपके सेल्स प्यासे रह जाएंगे और आपको भी बार बार प्यास लगती रहेगी। तो सेल्स को हाइड्रेट रखने के लिए हमें पानी को शरीर के अंदर रखना पड़ेगा। तो पानी को शरीर के अंदर रखने के लिए हमें चाहिए ये 3 मिनरल्स। पहला है द मिनरल ब्रिज, दूसरा द पीएच एक्टिवेटर और तीसरा द एनर्जी कैटलिस्ट। सेंधा नमक मिनरल ब्रिज का काम करेगा क्योंकि दोस्तों सेंधा नमक में 84 ट्रेसेस मिनरल्स होते हैं जो प्लेन वाटर में नहीं होते। क्योंकि जैसे ही सेंधा नमक हमारे शरीर के अंदर जाता है, हमारे सेल के बाहर एक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि पानी सेल्स के अंदर जा सके। दूसरा है द पीएच एक्टिवेटर। पीएच एक्टिवेटर का काम करेगा लेमन, नींबू। और देखो, लेमन का लॉजिक ये है कि लेमन सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, लेमन का साइट्रिक एसिड वही अग्नि है जो आपके सेल के दरवाजे खुलवाती है और आपके डाइजेशन को भी बताती है कि न्यूट्रिशन आ गया है। तीसरा है द एनर्जी कैटलिस्ट, वो है धागे वाली मिश्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। साइंस के लॉजिक से अगर समझे तो इसे कह सकते हैं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब है कि सोडियम और पानी बिना ग्लूकोज के फ्यूल को आपके सेल के वॉल्स को क्रॉस ही नहीं कर सकता। धागे वाली मिश्री वही फ्यूल है जो आपके पानी को सेल्स के अंदर लॉक कर देता है। जब आप इन तीनों का बैलेंस अपने डेली वाटर इनटेक में रखते हैं तब होता है असल में आपका एक हाइड्रेशन प्रोटोकॉल, और तब जाके आपको रियल हाइड्रेशन मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शेड्यूल बहुत बिजी होता है तो हम इस हाइड्रेशन प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर सकते। तो नेचर में ऑलरेडी बायो अवेलेबल्स है। पहला है तरबूज और दूसरा है अनार। इनमें मिनरल्स और नेचुरल ग्लूकोज ऑलरेडी परफेक्ट रेशियो में होते हैं। हो सके तो मार्केट में मिलने वाले उन एनर्जी ड्रिंक्स से बचिएगा तो जो आपको हाइड्रेट नहीं करेंगे बल्कि आपके बॉडी के शुगर स्पाइक लेवल को बढ़ाएंगे। इससे आपकी बॉडी का इंटरनल वाटर डिप्लीशन होता है। तो दोस्तों, लॉजिक सिंपल है, पानी को व्हीकल चाहिए आपके सेल्स तक पहुंचने के लिए। देखिए, सोशल मीडिया में हेल्थ हैक्स तो बहुत है पर असली लॉजिक तो सिर्फ यहाँ है। अगर इस वीडियो ने आपका हाइड्रेशन का नजरिया बदल दिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तेजल डिकोड्स को
और ज्वाइन कर लीजिए इस लॉजिक ड्रिवन कम्युनिटी को। अगली बार मैं तेजल आपसे मिलूंगी एक नए लॉजिक को डिकोड करने के लिए। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।